पार्टी के नेता अशोक तंवर लगातार सोनीपत के दौरे में। तंवर साहब, किस तरह से देख पा रहे हो आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में पूरा जोश जज्बा है, आम आदमी के प्रति भावना है और पूरा बड़ा सुनामी आएगा। पंजाब से दिल्ली से बड़ा जो अंडर करंट जिस तरीके से चल रहा है वो आएगा। अब तो लोग कहने लगे भाई हरियाणा में भी केजरीवाल, तो हरियाणा में भी केजरीवाल और अब बदलेगा हरियाणा। रैली है 29 तारीख की, उसमें आप देख लेना ज़मीन से जो लोग हैं, 36 बिरादरी, पूरा हरियाणा, वो एक साथ नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ और नए विकल्प के साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को देख रहा है कि ताकि अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, रोजगार मिले, भाईचारा खराब ना हो। नहीं तो इन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया बाकी लोगों ने मिलकर। तंवर जी, आज कुरुक्षेत्र में बीजेपी के प्रवक्ता है तेजेंद्र बग्गा, उनको हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने वो रोक लिया जब पंजाब पुलिस उनको एक केस में मोहाली लेकर जा रही थी अरेस्ट करने के बाद। उसको किस तरह से देख रहे हो? क्या राजनीति आपको लग रही है क्या पंजाब की और हरियाणा और दिल्ली की इस पूरे मसले पर? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, ऐसे तो कोई कार्रवाई नहीं करता है और उस गड़बड़ को या तो भाजपा के लोगों के इशारे पर करी होगी। अब जो है दिल्ली की और हरियाणा की पुलिस उसमें बाधा पहुंचा रही है। ऐसे तो पूरे समाज में अंदर टेंशन फैल जाएगी, लोग गुनाह करेंगे, दूसरे राज्यों में जाकर के शेल्टर ले लेंगे। तो राजनीतिक आपकी विचारधारा क्या है, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये आधार नहीं होना चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये तो कानून का राज होना चाहिए। यहाँ हालांकि कानून का राज है नहीं, पूरी तरीके से अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और इसीलिए जो है आए दिन सोनीपत हो, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ आए दिन लोगों के ऊपर, व्यापारी हो, आम इंसान हो, महिलाएं हो, हमारे गरीब समाज है, उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ और अत्याचार तो बहुत मजबूती से कर रहे हैं ये लोग। तो आपका जो तेजेंद्र बग्गा का जो प्रकरण अभी चल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन है इस गिरफ्तारी का कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि अगर कोई कमी है तो बताए लोगों को कि भाई ये है, और अगर कार्रवाई पंजाब पुलिस कर रही है तो उसका कोई बेसिस होगा, वो भी अपना बताएं। ये तो लोगों ने तय करना है। लेकिन आप ज़बरदस्ती पुलिस के सामने पुलिस को लड़ा दो और क्रिमिनल आदमी को प्रोटेक्शन दो केवल इसलिए कि वो भाजपा का पदाधिकारी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है न्याय प्रक्रिया के ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा और इससे और ज़्यादा समाज के अंदर टेंशन क्रिएट होगी। तौर जी, आम आदमी पार्टी है, 2024 का इलेक्शन है, उसका विजन लेकर चल रही है। हरियाणा में क्या किन मुद्दों को लेकर अब जो आम आदमी पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दे तो हमारे आम आदमी के मुद्दे हैं, हम आम आदमी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के साथी हैं। तो जो जनता को, इस देश की 99% आबादी को जो मुद्दे आज़ादी से लेकर आज तक भी उनका समाधान नहीं निकाल पाए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी उस सोच के व्यक्ति हैं जो उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगी, देश में बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करेगी, स्वास्थ्य की सेवाएं देगी, रोजगार के अवसर देगी और सबको साथ लेकर के चल के वो करेगी। ये नहीं कि भाई इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, या जाति और धर्म और क्षेत्र की भाषा के आधार पर ये फैसला नहीं होगा कि ये बेनिफिशरी होगा इन योजनाओं का या जो अच्छा विजन है उसका, बल्कि पूरा देश, पूरा भारतवर्ष कैसे शक्तिशाली हो, ये आम आदमी पार्टी की सोच है। मेरा आखिरी सवाल आपसे अशोक तंवर जी, उदय भान को अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष है वो हरियाणा में बनाया गया आलाकमान द्वारा, तो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड है वो मिल गया है और अब 2024 का जब चुनाव होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनवाएंगे। देखो, बाबू बेटे की सर्कस में फ्री हैंड ही है सबको, कुछ भी करें भाई। मदारी आगे जमूरे को रखे या जमूरा मदारी के सर पे बैठे, ये तो सर उसमें आपने देखा ही है। परसों जब यहाँ से निकल के कोई लोगों में जोश नहीं, 15x15 के कनात लगे हुए ऊपर टेंट सा, 15x15 में कितने लोग खड़े हो सकते हैं ये देख लो, वहाँ से लेकर के वहाँ तक। हम तो उस दिन कुरुक्षेत्र से वापस आ रहे थे तो 25 गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म के पीछे जो है खड़े होने के बजाय अच्छे लोगों को मजबूत करो ताकि मजबूत विकल्प इस हरियाणा में आए। नई लीडरशिप ज़मीनी स्तर से तैयार हो, जो किसान मजदूर के, गरीब के बेटे हैं, साधारण परिवारों से आते हैं, लड़ने का और कुछ करने का जिनके अंदर जज्बा है,
और इसीलिए हम सबको वैसे ही साथियों को जोड़ने में लगे हुए हैं कि आओ भाई हम मिल कर के ये पार्टी को मजबूत करें और अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का भारत और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाएं। तंवर जी, अगर 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो अशोक तंवर की क्या भूमिका रहने वाली है पार्टी में? अशोक तंवर की भूमिका ये है कि 90 की 90 विधानसभा जिताने में, 90 की 90 सीटों पे घूमेंगे, 10 की 10 लोकसभा में घूमेंगे। और भाई मजदूर आदमी है, मजदूर की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है। हमारी तो ये होता है कि ठीक लोग आगे आएँ, और ठीक लोगों को लाने के लिए हमारी पहले भी लड़ाई थी। उसी चक्कर में हमने कांग्रेस छोड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी के सामने घुटने टेक चुकी है और नाक रगड़ते हैं रोज़। तो दोनों मिल कर के इस देश को लूट रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को उखाड़ेंगे, ये अपनी भूमिका रहेगी। देखिए, अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से लूट आज़ादी के बाद देश में मचाई है उसका खात्मा हम करेंगे। हालांकि उन्होंने तेजेंद्र बग्गा मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भी कहा है कि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार को भी कड़ी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।